कहानी ऐसी औरत की जिसने अपनी गैर मामूली जद्दोजहद से दुनिया को ये दिखाया कि जब आपके इरादे मजबूत हों तो आप दुनिया का रुख बदल सकते हैं। मारंग बलोच एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने अज़्म और ताकत से न सिर्फ बलोचों के दिलों में जगह बनाई बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये वो लम्हा है जब कोयटा के जनूबी किनारे हजार गुंजी के इलाके में एक नीली बस रुकती है। इसके इर्द गिर्द एक हजूम इकट्ठा हो जाता है और हर शख्स अपने फोन से इस मंजर को कैद करने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक रैली का मंजर है या एक तरीक साज तब्दीली की अलामत? कुछ ही लम्हों में यह हजूम एक ताकतवर रैली में बदल गया। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान की जानब बढ़ रही थी। ये वो दिन था जब मारंग बलोच की क़यादत में हजारों अफराद बलोच यकयहती कमेटी के तहत होने वाले लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल कर रहे थे। रैली के दौरान मारंग बलोच के सर पर रखी गई वो मशहूर पगड़ी जिसे मुकामी तौर पर पाग भी कहा जाता है, जो बलोच सकाफत में इज्जत, वकार और ताकत का निशान समझी जाती है। बलोच रवायात के मुताबिक ये पगड़ी हमेशा कबीले के बुजुर्ग या सरबराह के सर पर रखी जाती है, मगर ये मंजर कुछ और था। ये पहली बार था कि किसी खातून ने बलोच रवायात के मुताबिक अपने सर पर ये पगड़ी रखी। ये सफर है एक ऐसी खातून का जिसने अपने कबीले की रवायात, सकाफत और अपने लोगों के हकूक के लिए बेखौफ लड़ते हुए आलमी सतह पर 100 सबसे बाअसर खवातीन में जगह बनाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मारंग बलोच की जद्दोजहद, उनके असरात और उनकी जिंदगी के चंद अहम पहलुओं के बारे में। एक नन्ही सी मासूम बच्ची कल्लात की खामोश बातियों से निकली 5 बहन भाइयों में एक, जिसका बचपन मोहब्बत और इल्म की रोशनी में गुजर रहा था। लेकिन फिर अचानक तकदीर ने एक ऐसा जालमाना मोड़ लिया जो उसके दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर गया। ये सन 2006 की बात है जब उस बच्ची के वालिद अब्दुल गफ्फार बलोच, जो वापडा के मुलाजिम होने के साथ साथ मजदूरों के रहनुमा, कौम परस्त और बाएं बाजू के सियासतदान थे, अचानक लापता हो गए। तसव्वुर करें उस लम्हे का खौफ, उस बच्ची के दिल में अपने वालिद की वापसी की इल्तिजाएं और आंखों में सवालात। नन्हा दिल अपने वालिद की गुमशुदगी के सदमे से लरज रहा था, लेकिन यह सदमा एक अजियतनाक दास्तान का महज आगाज था। मारंग उस वक्त 5वीं क्लास की तालबा थी जब कोयटा प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज में पहली बार उसकी आवाज गूंजी थी। जब उसके वालिद के दोस्त जाकिर मजीद बलोच ने उसे तकरीर करने का कहा तो वो सोचती रही कि वो क्या कहे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो हर लफ्ज आंसुओं में डूबा हुआ था। मेरे वालिद को छोड़ दो, उसके होंठों से सिर्फ यही अल्फाज निकले। वो लम्हा उसके लिए फैसला कुन लम्हा था। उस दिन मारंग एक आम बेटी से एक अलामत बन गई, एक गवाह जो खामोशी से इनकार कर चुकी थी। मारंग बलोच के मुताबिक उनकी सियासी तरबियत बचपन से ही उनके वालिद ने की। उनके वालिद 2006 में पहली बार लापता हुए, जिसके कुछ अर्सा बाद वो वापस आ गए थे। फिर वो 2009 में लापता हुए और 2011 में उनकी मसखशुदा लाश मिली। वो कहती हैं, जब वालिद की जुदाई के जख्म अभी ताजा थे तो हम बहन भाई वालदा के साथ कराची मुंतकिल हो गए। वहां कई साल खामोशी से तालीम हासिल की और एक अरसा तक बलोचिस्तान सरजमीन से मेरा राब्ता टूटा रहा। बुलान मेडिकल कॉलेज में तालीम के दौरान मारंग ने अपना वजूद एक गुमनाम तालबा की तरह रखा। वो कहती हैं, मैं नकाब किया करती थी, खामोशी से अपनी पढ़ाई में मगन। मेरा इरादा था पहले डॉक्टर बनूं, अपनी तालीम मुकम्मल करूं, फिर सियासत में हिस्सा लेकर
अपने वालिद की कुर्बानियों को जिंदा रखूंगी। लेकिन किस्मत ने 2016 में एक और कर्बनाक मोड़ लिया और मारंग का भाई अचानक लापता कर दिया गया। मैंने सड़कों पर निकलकर एहतजाज शुरू कर दिया। 3 माह बाद भाई वापस आया, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। जब बलूचिस्तान में तालिबात के वीडियो स्कैंडल का इंकशाफ हुआ तो मैंने दोबारा एहतजाज में हिस्सा लिया, मगर इस बार हालात और भी तलख थे। एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे गए, नकाब उतारे गए। वो लम्हा मेरी जिंदगी का ऐसा मोड़ था जब मैंने फैसला किया कि अगर हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं तो फिर नकाब पहनने की जरूरत नहीं। मैंने नकाब हटा दिया और अपनी पहचान को अपने एहतजाज का हिस्सा बना दिया। अब न मेरा चेहरा छुपेगा, ना मेरी आवाज दबेगी। मारंग बलोच ने उसके बाद तुलबा सियासत में कदम रखा। वो कहती हैं, मैंने सियासत में कदम इसलिए रखा कि मेरे वालिद, मेरे भाई और मेरी कौम के वो तमाम लापता लोग वापस आएं और वो जंजीरें टूटें जो हमें खामोश रहने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कबायली इलाकों या पश्तून बेल्ट की, तो ये वो जमीन है जो कुदरती खूबसूरती, बहादुरी और सकाफत का गहवारा रही है। मगर अफसोस 2001 से 2024 तक इस जमीन को जंग और दहशतगर्दी ने खून में नहला दिया। सोचिए, 75,000 अफराद जिनमें बच्चे, खवातीन और बूढ़े शामिल हैं, अपनी जिंदगियां खो बैठे। बेघर होने वालों की तादाद 5.7 मिलियन बताई जाती है और इनमें से 2.3 मिलियन लोग आज भी बेसरो समान हैं। 6,700 से जायद लोग गुमशुदा हैं और इन 23 सालों में 23 लाख लोग इंजर्ड हुए। दोस्तों, ये सिर्फ एक इलाके की नहीं बल्कि पूरी कौम का अलमिया है। इन नंबर्स का मुआजना अगर फलस्तीन या कश्मीर से भी किया जाए तो ये तादाद ज्यादा निकल आएगी। मारंग बलोच ने अपनी तहरीक का मरकज मिसिंग पर्सन्स का मसाला बनाया ऐसे वक्त में जब बलोच कौमपरस्त जमातें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम हो रही थी। नौजवानों के लिए तालीम, रोजगार और मिसिंग पर्सन्स के मसाइल उनकी सबसे बड़ी मुश्किलात थी, मगर ये जमातें इन मसाइल पर खामोश थी। मारंग बलोच की क़यादत का सबसे ताकतवर लम्हा वो था जब होशाब में वो धमाका खेज मवाद से हलाक होने वाले 2 मासूम बच्चों के जनाजे में शरीक हुई। वो पहली खातून थी जिन्होंने न सिर्फ जनाजे में शिरकत की बल्कि इन बच्चों के ताबूतों को कंधा भी दिया। मारंग बलोच की जद्दोजहद और क़यादत को न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया। मारंग बलोच का टाइम 100 नेक्स्ट और BBC की 100 बाअसर खवातीन में शामिल होना सिर्फ उनकी जाती कामयाबी नहीं बल्कि बलोच अवाम की जद्दोजहद को आलमी सतह पर रोशनास कराने का एतराफ भी है। उनका काम एक ऐसी आवाज बन चुका है जो मजलूमों की हमायत, इंसाफ के मुतालबे और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलंद हो रही है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।